दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी सब्जियां बताने वाला हूं जिनको अभी आपको लगाना नहीं है। सिर्फ इन तीनों सब्जियों की अभी नर्सरी डालनी है और उसके बाद में महीने 1.5 महीने बाद में आपको इनका प्लांटेशन करना है। भाई जिस समय पे ये तीनों सब्जियां आपकी तैयार होंगी, 1 एकड़ में आपकी ये तीनों सब्जियां करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट देके जा सकती हैं। इतना जबरदस्त प्रॉफिट देंगी इस सीजन में अगर आप इन तीनों सब्जियों को अब नर्सरी डाल के लगाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इन तीनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कौन कौन सी वो सब्जियां हैं जिनकी अभी आपको नर्सरी डालनी है, कितनी तारीख तक नर्सरी डालनी है और कब तक आपको इनका प्लांटेशन करना है, कितने क्या मंडी भाव मिलेंगे इन तीनों सब्जियों से आने वाले सीजन में और कितना क्या उत्पादन मिलेगा और कितनी क्या कमाई इस सीजन में इन तीनों सब्जियों को लगाकर की जा सकती है। और दोस्तों वीडियो के अंत में इन तीनों सब्जियों का एक टॉप सीक्रेट भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस समय पे इन तीनों सब्जियों की नर्सरी डालते हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट भी है जो आपको क्या हो सकता है वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। उसके बाद में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इन तीनों सब्जियों की नर्सरी डालने से। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी जरूरी जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं सिहाग कृषि। दोस्तों सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों ये 3 सब्जियां अब लगाने पर हमें सबसे ज्यादा कमाई करके दे सकती हैं। तो देखिए मंडियों में सब्जियों के सबसे ज्यादा और सबसे हाईएस्ट मंडी भाव कौन सी सब्जियों के मिलते हैं? या तो उन सब्जियों के मिलते हैं जो बहुत ज्यादा अगेती होती हैं या काफी अगेती जिन सब्जियों को हम लगाते हैं उन सब्जियों के सबसे ज्यादा मंडी भाव लिए जा सकते हैं। या कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनकी अगर हम कुछ पछेती खेती करते हैं, ज्यादा पछेती अगर उनको लगा देते हैं तब भी उन सब्जियों से अच्छे खासे मंडी भाव लिए जा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस जो होते हैं सबसे ज्यादा मंडी भाव के वो सबसे अगेती सब्जियों के होते हैं। सीजनली जो सब्जियां हम लगाते हैं उनके एवरेज या काफी कम मंडी भाव देखे जाते हैं। तो ज्यादा अगेती सब्जियां लगाएंगे तो चाहे महीने 1.5 महीने हाईएस्ट मंडी भाव मिले लेकिन मिलते जरूर है। और अगर लगाने का समय हमारा सही होता है तो उत्पादन भी ऐसी सब्जियों से बेहतर निकाला जा सकता है। आज जिन सब्जियों के बारे में हम बात करने वाले हैं ये भी तीनों अगेती सब्जियां ही हैं। अब अगर आप इसकी नर्सरी डालेंगे तो और महीने 1.5 महीने बाद में अगर हम इनका प्लांटेशन करेंगे तो जिस समय पे आपकी ये सब्जियां तैयार होंगी सबसे अगेती होंगी। मार्केट में आवक ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी इन सब्जियों की। इसके चलते कम से कम आप ये मानिए कि इन सभी सब्जियों से 50, 60, 70 रुपए तक के मंडी भाव आपको आसानी से मिल जाएंगे उस समय पे। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहली फसल के बारे में और वो है भाई हरी मिर्ची की खेती। हरी मिर्ची की खेती क्या, हरी मिर्ची की नर्सरी डालनी है अभी आपको। और इसकी नर्सरी कब डालनी है आपको? नर्सरी डालनी है सितंबर के अंतिम सप्ताह तक, 27, 28, 30 तारीख तक आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। और कुछ किसान भाई थोड़ा और लेट करना चाहें तो बेशक आप 15 अक्टूबर तक इनकी नर्सरी डाल सकते हैं। 15 अक्टूबर तक मान लीजिए आप लेट इनकी नर्सरी डाल रहे हैं, 15 अक्टूबर तक अगर आप इसकी नर्सरी डालते हैं तो 15 नवंबर या नवंबर के अंतिम सप्ताह तक आपकी जो मिर्ची है वो प्लांटेशन के लायक हो जाती है। उसके बाद में आपकी हरी मिर्ची तैयार होगी फरवरी माह में। और फरवरी माह में हरी मिर्ची के जो मंडी भाव होते हैं वो आसमान छू रहे होते हैं। उस समय पे 60, 70, 80 रुपए तक के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। मिर्ची के साल भर के सबसे ज्यादा जो मंडी भाव लिए जाते हैं वो फरवरी माह में लिए जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे भाव कम होने लगते हैं, मतलब मार्च के अंतिम सप्ताह में या अप्रैल माह में जाके भाव कम हो जाते हैं और उसके बाद में अप्रैल में तो काफ़ी ज़्यादा कम आ जाते हैं। तो अप्रैल तक आप ये समझिए कि आपको 1-1.5 महीने या 1-2 महीने तक हाईएस्ट मंडी भाव देखने को मिलेंगे। तो इस समय पे हरी मिर्ची की आप नर्सरी डाल सकते हैं और उसके बाद में समय आने पर आप इसका प्लांटेशन करेंगे। जोरदार कमाई आपको हरी मिर्ची की फसल से होगी। लेकिन क्रॉप कवर की सहायता से हरी मिर्ची आपको लगानी पड़ेगी। सर्दियों में ठंड से इसको बचाना पड़ेगा और ठंड से बचाने के लिए दिसंबर माह में क्रॉप कवर आपको लगाना पड़ेगा। थोड़ा सा क्रॉप कवर का आपका खर्चा जरूर होगा लेकिन प्रॉफिट, मंडी भाव और उत्पादन इतना ज्यादा मिलेगा कि आपका एक ही सीजन में जो खर्चा हो रहा है वो निकाल कर काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और क्रॉप कवर का आपका जो खर्चा हो रहा है वो सिर्फ एक सीजन के लिए नहीं हो रहा है, एक फसल के लिए नहीं हो रहा है। आगे भी आप 5-6 सीजन मतलब 5-6 साल तक आप इसको काम में लेते रहेंगे। 5-6 बार सब्जियां आराम से लगा लेंगे तो खर्चा थोड़ा एक बार होगा। उसके बाद में आप अगली साल जब आप इस तरह की सब्जियां लगाएंगे, जो अगेती सब्जियां होती है वो लगाएंगे तो उनमें आपको क्रॉप कवर का खर्चा बार बार करने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में और वो है बैंगन की खेती। बैंगन की अभी
आप नर्सरी डाल सकते हैं। बैंगन की भी जो नर्सरी है वो आपको सितंबर के अंतिम सप्ताह में ही डालनी है और इसका भी प्लांटेशन आपको नवंबर के मध्य तक या नवंबर के अंतिम सप्ताह तक करना है। तो जैसे ही आपको समय मिले या ज़मीन आपकी खाली हो जाए, नवंबर तक तो वैसे भी खाली हो जाएगी, फिलहाल अगर आप नर्सरी डालना चाहें तो इसकी नर्सरी सितंबर के अंतिम सप्ताह तक डाल सकते हैं। और अभी अगर आपकी फसलों की कटाई वगैरह चल रही है, अगर आप व्यस्त हैं, तो आप अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी आप इसकी नर्सरी जो है वो डाल सकते हैं। इसके भी हाईएस्ट मंडी भाव आपको देखने को मिलेंगे, 40, 50, 60 रुपए तक के शुरुआत में मंडी भाव मिल जाएंगे आपको। इसका उत्पादन भी आपको फरवरी में जाके ही मिलेगा। इसका प्लांटेशन जैसे कि आप नवंबर के अंतिम सप्ताह में करते हैं, तो देखिए दिसंबर और जनवरी 2 महीने तक आपको इसका रखरखाव करना पड़ेगा। हालांकि इस समय पे हम जो अगेती सब्जियां लगाते हैं उनका उत्पादन तो हमें काफी जल्दी मिल जाता है, लेकिन बेगार जो थोड़ी सी होती है ना, वो 15-20 दिन थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, क्योंकि सर्दियों में जब पाले वगैरह गिरते हैं, टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं, उस समय पे ये ग्रो काफी धीरे करती हैं। सर्दियों में धीरे ग्रो करेंगी, मतलब क्रॉप कवर हम लगा देंगे हालांकि, लेकिन उससे सिर्फ पाले का बचाव होता है, लेकिन टेम्परेचर काफी ज्यादा डाउन रहते हैं तो थोड़ी ग्रो धीरे करती है। और जैसे ही बाद में जाके जनवरी में जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं, जैसे 14-15 जनवरी के बाद में टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाते हैं, 25-26 तारीख तक, 25-26 जनवरी तक अच्छे खासे टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब दिन का तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है। और उसी समय पे आपकी जो फसलें होती हैं वो क्रॉप कवर हटाने के लायक हो जाती हैं, या क्रॉप कवर उस समय पे हटा दिया जाता है और फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह तक फल फूल की स्टेज में आ जाती हैं। और उसके बाद में फरवरी माह में उनसे उत्पादन जो है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है और फरवरी में मिलते हैं इनके हाईएस्ट मंडी भाव। और रोग बीमारियां भी इस समय पे लगाई गई सब्जियों में आपको काफी कम देखने को मिलेंगे, इसलिए बैंगन की नर्सरी डाल के भी आने वाले सीजन में आप काफी जोरदार कमाई कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल के बारे में, और वो है टमाटर। टमाटर की भी अब आपको नर्सरी डालनी है, लेकिन टमाटर की नर्सरी थोड़ी सी लेट डालनी है आपको। जैसे मिर्ची और बैंगन की मैंने आपको बताई, इनकी नर्सरी आप बताए गए समय पे डालें, लेकिन टमाटर की जो नर्सरी है वो आपको इनसे 10-12 दिन बाद में डालनी है, क्योंकि टमाटर की नर्सरी भी जल्दी ग्रो होती है और उसके बाद में प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, प्लांट भी थोड़े तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो जब आप इनका प्लांटेशन क्रॉप कवर के अंदर करते हैं तो क्रॉप कवर के अंदर हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है अगर हम ज़्यादा अगेती इसको लगा देते हैं। बाकी की सब्जियों के लिए समय एकदम सही है, नवंबर के मध्य या नवंबर के पहले सप्ताह में भी आप बाकी की सब्जियां लगा सकते हैं, या नवंबर के अंतिम सप्ताह में भी लगा सकते हैं। लेकिन टमाटर को सिर्फ नवंबर के अंतिम सप्ताह तक प्लांटेशन करना है या दिसंबर के पहले सप्ताह तक प्लांटेशन करें। इसकी नर्सरी थोड़ी सी लेट डालें और नवंबर के अंतिम सप्ताह तक आप इसका जो है प्लांटेशन कर दें। इसके भी हाईएस्ट मंडी भाव देखने को मिलेंगे। उस समय पे हम मंडियों में जाते रहते हैं, मतलब तो एवरेज जो मंडी भाव होते हैं ना टमाटर के, पिछली साल भी मैं मतलब मंडियों में जाता था, तो मतलब कई सालों के ध्यान में है मेरे, 27-28 या 30-32 रुपए के जो एवरेज मंडी भाव है वो मिल जाते हैं उस समय के। और टमाटर के एवरेज क्या आप 30 रुपए के मंडी भाव मिल रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया मानिए आप, क्योंकि टमाटर के 20 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाए ना तो टमाटर एक सीजन में लखपति बना के जा सकता है आपको, क्योंकि टमाटर का उत्पादन ही इतना निकलता है। बाकी ये तीनों ही सब्जियां ऐसी हैं जिनसे बाकी सब्जियों से सबसे ज्यादा उत्पादन निकलता है, सबसे ज्यादा उत्पादन इन्हीं 3 सब्जियों से निकलता है। बाकी की आपकी किसी भी प्रकार की चाहे बेल वाली सब्जियां हो चाहे कोई और सब्जियां हो, ये तीनों सब्जियां बाकी सब्जियों के मुकाबले सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली सब्जियां हैं। और इन तीनों में भी टमाटर सबसे ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखता है। करीब करीब आप ये मानिए 500 से लेकर 700 क्विंटल तक टमाटर की फसल से उत्पादन निकाला जा सकता है अगर आप ठीक तरीके से इसकी खेती करते हैं, अच्छी किस्मों का चयन करते हैं, रोग बीमारियों से अपनी फसल को परे रखते हैं। तो टमाटर भी मतलब आपको अच्छे खासे मंडी भाव उस समय पे देखे जाएगा और उत्पादन भी काफी जोरदार देखे जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने आपको इन तीनों सब्जियों का एक बताया था कि इस समय पे अगर आप हम लगाते हैं इन सब्जियों को तो इन सब्जियों से एक बड़ा फायदा हमें हो सकता है। और वो क्या हो सकता है, इस समय पे इन तीनों सब्जियों को अगर हम लगाते हैं तो इनमें रोग बीमारियां हमें काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। और भाई मिर्ची एक ऐसी फसल है जिनको किसान भाई लगाने से पहले 10 बार सोचते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि इसमें रोग बीमारियां बहुत आती हैं। मिर्ची में तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं और अगर हम थोड़ा सा समय पर कंट्रोल नहीं करते हैं या ध्यान नहीं देते हैं तो ये वायरस में तब्दील हो जाती हैं इस तरह की बीमारियाँ, और उसके बाद में इसको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तरह तरह के पेस्टिसाइड वगैरह हमें इस्तेमाल करने पड़ते हैं, फिर भी प्रॉपर रिजल्ट
नहीं मिल पाता है। लेकिन इस सीजन में अगर हम इन सब्जियों को लगाते हैं, बात मिर्ची की कर रहा हूं, लेकिन तीनों सब्जियों में ये प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। इस समय पे इन सब्जियों को लगाएंगे तो रोग बीमारियां बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी, कम से कम पहली हार्वेस्टिंग तक। तो ना ही कोई स्प्रे करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? जैसे नवंबर के अंतिम सप्ताह में हम इनका प्लांटेशन कर रहे हैं, प्लांटेशन के तुरंत बाद हम क्रॉप कवर लगा देंगे। मतलब कीट पतंगे नजदीक नहीं जाएंगे हमारी फसलों के, और जब तक हमारी फसलें क्रॉप कवर के अंदर रहेंगी तब तक हमारी फसलों में रोग बीमारियां देखने को नहीं मिलेगी। एक भी स्प्रे फल फूल की स्टेज से पहले आपको नहीं करना पड़ेगा इंसेक्टिसाइड वगैरह का। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये खर्चा कहीं ना कहीं हमारा बच जाता है। बाकी के सीजन में इस तरह की सब्जियां लगाते हैं तो फ्रूटिंग से पहले ही हम 3 4 5 स्प्रे ले लेते हैं, तो वो हमारा जो खर्चा है वो भी बच जाता है। फसलें हेल्दी और स्वस्थ रहती हैं। और आने वाला जो सीजन होता है, बाद में जाके फरवरी का जो सीजन होता है, ये इन सब्जियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है फल और फूल की स्टेज में। तो उत्पादन भी मतलब ताबड़तोड़ मिलेगा, फसलें रोग बीमारियों से दूर रहेंगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।